आज से लगभग 5,000 साल पहले समंदर की गहराइयों में एक ऐसी अद्भुत नगरी छिपी थी जिसके 9 लाख से भी ज्यादा महल। हर एक महल हीरे, सोने और अनमोल रत्नों से जगमगाता था। हर कोना बेहतरीन कारीगरी का नमूना था। इसकी शहरी योजना तो इतनी लाजवाब थी कि आज के आधुनिक शहर भी फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये गौरवशाली नगरी देखते ही देखते समंदर की गहराइयों में समा गई। अब समय के पहियों को तेजी से घुमाते हैं। साल 1983, गुजरात के ओखा तट के करीब अरब सागर की लहरें एक रहस्यमय बेचैनी के साथ किनारों से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक निर्भीक टीम गोताखोरी के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वे कुछ ऐसा देखने वाले थे जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट देगा। जैसे ही उन्होंने समंदर की नीली गहराइयों में डुबकी लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जो कुदरती नहीं था, कुछ ऐसा जो किसी प्राचीन सभ्यता की चीखती गवाही दे रहा था। उनके शरीर चढ़ हो गए, सांसें थम गईं और आंखों के सामने जो नजारा था उसने एक सवाल को जन्म दिया। क्या ये वही पौराणिक नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी धर्म ग्रंथों में मिलता है? क्या सचमुच समंदर की गहराइयों में एक पूरा शहर छुपा हुआ है? उनके सामने जो विस्मयकारी दृश्य था उसे देखकर वे हक्के बक्के रह गए। विशालकाय चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर भव्य नक्काशी की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी के भीतर ही पूरा शहर बसा हो। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय डूबी हुई नगरी द्वारका थी। दोस्तों, सदियों से महाभारत और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ सिर्फ मिथ यानी कि किस्से कहानियां ही माने जाते रहे हैं, और इन्हीं किस्से कहानियों में इस भव्य नगरी द्वारका का जिक्र भी था। इसे भी लंबे समय से सिर्फ एक काल्पनिक कहानी ही समझा जाता रहा। लेकिन जब 1983 में महान डॉक्टर एसआर राव और उनकी जाबाज टीम ने इस खोई हुई नगरी को खोज निकाला तो इसने उन सभी को हिला कर रख दिया जो इसे सिर्फ एक मिथक मानते थे। डॉक्टर एसआर राव ने गहन पुरातात्विक सर्वेक्षण और अथक शोध के बाद आखिरकार पुष्टि कर दी, ये वही पौराणिक द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर क्या हुआ था? कैसे द्वारका जैसा समृद्ध शहर पलक झपकते ही पानी की गहराइयों में समा गया? और शोध के दौरान डॉक्टर राव और अन्य पुरातत्वविदों को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया? आज की इस अविश्वसनीय डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारका के भव्य निर्माण की कहानी, जिसे समंदर की लहरों को भी पीछे हटना पड़ा था। हम उस भयंकर श्राप की सच्चाई जानेंगे जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया देखेंगे जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को कल्पना से निकालकर ठोस जमीन या कहिए समंदर पर लाकर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर एसआर राव और उनकी दिलेर टीम ने समंदर की अथाह गहराइयों में उतरकर उस पौराणिक नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी विशाल दीवारें, रहस्यमय स्तंभ, प्राचीन लंगर और अद्भुत कलाकृतियां खोजी जिनकी तिथियां महाभारत युद्ध के काल से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की अद्भुत कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर शापित हुई और अंत में समंदर की अथाह लहरों में हमेशा के लिए समा गई। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। द्वारका थी, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, जब मथुरा में कंस का भयानक आतंक अपने चरम पर था। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध कर नगरवासियों को उसके क्रूर अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर शक्तिशाली जरासंध ने मथुरा पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि हर बार जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार के इन विनाशकारी हमलों से तंग आकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, और इसी निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण और अद्भुत नगरी के निर्माण के लिए, जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देव से भावुक प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे अपनी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी विशाल गोद से एक ऐसा भूखंड दें जहां मैं एक नई सुरक्षित नगरी बसा सकूं। वरुण देव ने एक दिव्य मुस्कान दी और श्री कृष्ण को समुद्र के ठीक बीचों बीच 12 योजन यानी कि लगभग पूरे 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दे दी। इसके बाद स्वयं गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि भगवान विश्वकर्मा को इस अद्वितीय नगरी के भव्य निर्माण का विशाल कार्य सौंपा गया, और अंततः उन्होंने इस भव्य और स्वप्निल नगरी का निर्माण पूरा किया। महलों की ऊंचाई ऐसी थी मानो वे आकाश को छू रही हों। दीवारें शुद्ध सोने की थीं और फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशालकाय द्वार थे,
यही कारण था कि इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की मादक खुशबू घुली थी, गलियों में रंग बिरंगे मोर थिरकते थे, और नगर के ठीक बीच में बना श्री कृष्ण का भव्य महल तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। नगर की सड़कें इतनी सुनियोजित थीं कि वे सीधे विशाल बंदरगाह तक पहुंचती थीं। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष गोदी घाट बनाए गए थे, जहां बड़े बड़े जहाज बिना किसी बाधा के आ जा सकते थे। शहर में जल आपूर्ति के लिए एक अद्भुत सिंचाई प्रणाली मौजूद थी, जो उस युग में एक चमत्कार से कम नहीं थी। स्वच्छ जल के सुनहरे तालाब, हरे भरे बाग और भव्य सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल बेमिसाल सुंदरता देते थे, बल्कि इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 900 से भी ज्यादा भव्य महल थे, जो चंद्रकांत मणि, हीरे और शुद्ध सोने से निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने प्रियजनों के लिए इन महलों का निर्माण करवाया था। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग अलौकिक राजमहल। ये महल न सिर्फ वास्तुकला के बेजोड़ चमत्कार थे, बल्कि अध्यात्म और भक्ति के साक्षात प्रतीक भी थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू होने वाला है वो कालातीत अध्याय जिसने द्वारका को अमर बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने स्थापित किया, देवताओं ने सजाया और इतिहास ने जिसे अपने पन्नों में अमर कर दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है, वहीं विनाश भी घात लगाए बैठा होता है। द्वारका की ये स्वर्णिम गाथा आगे चलकर एक ऐसे भयानक श्राप की छाया में डूबने वाली थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में सने योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से सनी धरती, कौरवों का पूर्ण विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की इस भयानक दशा को देखकर माता गांधारी क्रोध से कांप उठीं। उनका मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को एक भयानक श्राप दिया। जिस प्रकार मेरे पूरे वंश का सर्वनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव तो रख दी, लेकिन द्वारका के पतन का एक और भयावह कारण था। दरअसल एक बार की बात है, द्वारका के नजदीक एक पवित्र स्थल था जिसका नाम पिंडारक था। एक दिन उस स्थान पर महान ऋषियों का आगमन हुआ। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्णव और दुर्वासा जैसे दिग्गज ऋषि मुनि उपस्थित थे। इन महान ऋषियों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने एक दुस्साहसिक शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर लिया और उन ऋषियों के समीप पहुंचे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं, बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ ज्ञात था। सांब और उसके मित्र उनके पास गए और उनकी तपस्या भंग करते हुए उन ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने सांब को एक भयानक श्राप दिया। तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के संपूर्ण विनाश का कारण बनेगा। सांब और उनके साथी डर से कांप उठे। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद ठीक वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। एक दिन सुबह सुबह जब सांब की नींद खुली तो उसके कपड़ों में एक भयानक भारी भरकम मूसल पाकर सब सन्न रह गए। यदुवंशियों की चिंता चरम पर पहुंच गई, और जब ये खबर देवकी के पिता श्री कृष्ण के नाना महाराज उग्रसेन तक पहुंची तो मानो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उन्होंने फौरन उस विनाशकारी मुसल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और उन्हें समुद्र की गहराइयों में फेंकने का फरमान सुनाया। लेकिन विधि का विधान देखिए, जैसे ही वे टुकड़े पानी में समाये, एक विशालकाय मछली ने उन्हें निगल लिया। कुछ ही समय बीता था जब कुछ मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ा और चीर फाड़ की तो उनके होश उड़ गए। उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। इन मछुआरों ने अनजाने में उन टुकड़ों को जरा नाम के एक शिकारी को बेच दिया। अब वो शिकारी इन टुकड़ों से अपने घातक तीर बना रहा था। उधर द्वारका में महाविनाश का बीज बोया जा चुका था। गांधारी के भीषण श्राप का काला साया अब गहराने लगा था। समय के हर पल के साथ यदुवंश के भीतर घमंड और उन्माद बढ़ता ही जा रहा था। भोग विलास, मदहोश कर देने वाली मदिरा और अनैतिकता ने धर्म और मर्यादा की जगह ले ली थी। नैतिकता पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी। और फिर आया वो मनहूस दिन जिसे आज भी भास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। यदुवंश के मदमस्त वीरों ने समुद्र किनारे एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, लेकिन शराब, अहंकार और कटु वचनों के मिश्रण ने उस आनंदमय उत्सव को एक खूनी युद्धभूमि में बदल डाला। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जिन अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, उन्हीं से वे अपनों का संहार करने लगे। श्री कृष्ण भांप गए थे कि अब महाविनाश अटल है। इसके बाद वे वन की ओर चल पड़े और एक वृक्ष के नीचे गहन चिंतन में लीन हो गए। तभी नियति का क्रूर खेल देखिए। वही शिकारी जरा वहां पहुंचा जिसने उस मुसल के टुकड़ों से अपने तीर गढ़े थे। उसने श्री कृष्ण को एक हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, और जैसे ही वो घातक तीर श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में लगा, उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। उनके महाप्रयाण के साथ ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वो वैभवशाली अध्याय सदा के लिए खत्म हो गया।
वो नगरी जिसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से बसाया था, जिसने एक स्वर्णिम युग देखा था, अब केवल धर्म ग्रंथों के पन्नों में सिमट कर रह गई और समुद्र की असीम खामोशी में दफन हो गई। एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह सच में अंत था? श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं? और अर्जुन की इसमें क्या भूमिका थी? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने से पहले आइए जानते हैं कि आज के युग में सिर्फ कहानियों में सुनाई जाने वाली द्वारका नगरी को कैसे खोजा गया और क्या ये सच में वही द्वारका है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाई थी। तो चलिए अब गोता लगाते हैं इसके असली इतिहास और गहरे रहस्यों में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य कृष्ण भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। सदियों तक द्वारका को बस एक खूबसूरत पौराणिक कथा माना जाता रहा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसके भव्य और विस्तृत वर्णन तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से इसकी वास्तविक स्थिति एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। अधिकांश विद्वानों का मानना था कि ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं। लेकिन ये धारणा पहली बार तब टूटी जब 1930 के दशक में गुजरात के सौराष्ट्र तट पर कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में अजीबोगरीब पत्थरों और विशालकाय ढांचों को देखने का दावा किया। यहाँ तक कि अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे कुछ पायलटों ने भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी अद्भुत आकृतियां देखी हैं, मानो कोई प्राचीन शहर समुद्र में समा गया हो। यहीं से उस महान रहस्य की खोज शुरू हुई जिसने एक सदियों पुरानी कहानी को एक वैज्ञानिक अभियान में बदल दिया। और फिर आया साल 1963 जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई का काम शुरू किया। ये वही पवित्र स्थान था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आ रहे थे। खुदाई में वहां से अनगिनत प्राचीन बर्तन, सुंदर मूर्तियां और मजबूत पक्के ढांचे बरामद हुए। इससे ये तो साफ हो गया कि ये जगह बेहद प्राचीन है, लेकिन द्वारका की असली पहचान अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। फिर कुछ सालों बाद 1970 के दशक में एक और धमाकेदार सुराग सामने आया। जामनगर के सरकारी अभिलेखागार में एक प्राचीन ताम्रपत्र का उल्लेख था जो लगभग 6वीं शताब्दी का बताया गया। ये ताम्रपत्र सिंध दत्ती नाम के एक राजा से संबंधित था और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण था जहां धर्म और इतिहास एक साथ मिलते हुए दिखाई दिए। इससे इतिहासकारों को पहली बार एहसास हुआ कि द्वारका सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि शायद एक खोया हुआ सत्य है। इस खोज को नई दिशा दी महान SR राव ने। वे ASI के एक कद्दावर अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक अग्रणी थे। उन्हें महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित बातों पर अटूट विश्वास था। उन्होंने उन प्राचीन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी अस्तित्व में थी तो वो गुजरात के पश्चिमी तट पर ही कहीं होगी। इसी प्रबल सोच के साथ 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की ऐतिहासिक नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO से मदद मांगी और एक नए विशालकाय अभियान की शुरुआत की। ये मिशन कतई आसान नहीं था। उस दौर में भारत के पास ना तो आधुनिक उपकरण थे, ना ही कोई उन्नत तकनीक। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय मछुआरों, जांबाज गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक का सहारा लिया और समुद्र के अंदर छिपे उन गहरे राजों को खोजना शुरू किया। और फिर इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे अद्भुत ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी कीमत पर प्राकृतिक नहीं हो सकते थे। वहां पत्थरों की विशाल दीवारें थीं, गगनचुंबी खंभे थे और ऐसे प्राचीन लंगर भी मिले जो साफ साफ चिल्ला रहे थे कि यहाँ कभी बड़े बड़े जहाज आते जाते रहे होंगे। साफ है ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक प्राचीन व्यस्त बंदरगाह था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे तो अभी बाकी थे। 1979 की उस ऐतिहासिक खोज ने एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छिपी थी एक बेहद प्राचीन, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की एक जुनून बन चुका था और इस जुनून की सबसे बड़ी वजह थे एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव को महाभारत और प्राचीन पुराणों में लिखे हर शब्द पर अटूट विश्वास था। उन्होंने उन पवित्र ग्रंथों के नक्शों और विस्तृत विवरणों का गहन अध्ययन किया, उन्हें समझा और फिर उन्हें आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलान किया। उन्हें पूरा यकीन था कि श्री कृष्ण की वो दिव्य नगरी जिसे दुनिया ने सिर्फ एक कहानी समझ लिया था, वो कहीं ना कहीं अरब सागर की गहराइयों में आज भी मौजूद है। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस वक्त भारत में समुद्री खुदाई यानी मरीन आर्कियोलॉजी एक एकदम नया और अनजाना क्षेत्र था। न सरकार के पास इस विशाल काम के लिए पर्याप्त धन था और ना ही वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा था कि समुद्र के नीचे कोई पूरा का पूरा शहर भी मिल सकता है। अधिकांश लोग इस प्रयास को सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से सीधे कह दिया, इन पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा। लेकिन इस महान योद्धा ने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राव ने ASI और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर एक विशाल समुद्री अभियान का आगाज किया। भारतीय नौसेना के जांबाज गोताखोरों का भी भरपूर सहयोग लिया गया। लेकिन चुनौती केवल लोगों का अविश्वास नहीं था, असली मुश्किल थी तकनीक और संसाधनों की भारी कमी।
उस दौर में ना तो सोनार जैसी उन्नत तकनीक उपलब्ध थी और ना ही पानी के नीचे काम करने वाले रोबोट्स। गोताखोरों को अपने हाथों से समुद्र की सतह को टटोल टटोल कर खोजना पड़ता था। 1980 के दशक में, यानी आज से लगभग 40 साल पहले, समुद्र की गहराइयों में जाकर खुदाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए पुरातत्वविदों, गोताखोरों, समुद्र वैज्ञानिकों, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स, इतिहासकारों, भूवैज्ञानिकों और अनगिनत तकनीशियनों की एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी टीम को खड़ा करना और उन्हें एकजुट कर काम पर लगाना अपने आप में एक हिमालय जितना बड़ा काम था। फिर भी राव ने हाथ नहीं मानी। फंडिंग की इतनी विकट कमी थी कि उन्हें अपने खुद के वेतन से टीम के खाने का प्रबंध करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 800 रुपए के अल्प बजट में ये विशाल अभियान शुरू किया था और ये धनराशि भी उन्हें छोटे छोटे फंड से करके जुटानी पड़ी थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि सरकार एक स्थायी समुद्री पुरातात्विक इकाई का गठन करे, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। 1983 से लेकर 1992 के बीच राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर खुदाई की। खोज के लिए मुख्य रूप से बेट द्वारका और उसके आसपास के रणनीतिक इलाकों को चुना गया और फिर एक एक करके सामने आने लगे ऐसे अकाट्य सबूत जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। गोताखोरों ने समुद्र तल से लगभग 30 मीटर नीचे एक विशालकाय 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोज निकाली। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक रचना नहीं थी, ये थी इंसानों द्वारा गढ़ी गई एक विशाल शहर की दीवार। इसकी बनावट हूबहू वैसी ही थी जैसी महाभारत में वर्णित भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी की। और फिर मिले 30 से भी ज्यादा पत्थर के ऐसे स्तंभ जो किसी भव्य महल या आलीशान भवन के अंग रहे होंगे। समंदर की गहराइयों में मिले ऐसे समुद्री लंगर यानी एंकर्स जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि यहाँ से विशाल नौकाओं का बेड़ा चलता था। कुछ ऐसे 3 मुखी एंकर भी मिले जो उस युग की उन्नत नेविगेशन प्रणाली का प्रमाण थे। इनके साथ ही कई रहस्यमयी सील, लोहे और पीतल की बेशकीमती वस्तुएं और प्राचीन मिट्टी के बर्तन भी मिले। जब इनकी कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये सारी वस्तुएं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की थीं। और तो और एक मिट्टी का बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला, जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माथे पर भी शिकन ला दी। लेकिन दुनिया भर के तथाकथित इतिहासकारों ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्हें लगा ये सिर्फ एक पौराणिक कथा को फिर से जीवित करने, यानी सिर्फ धर्म को प्रचारित करने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन महान पुरातत्वविद डॉक्टर राव का जवाब चट्टान की तरह अटल था। मैं इन प्राचीन ग्रंथों को महज धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे प्राचीन शहर की खुदाई हो सकती है तो हमारी द्वारका की क्यों नहीं। साल 1990 तक आते आते डॉक्टर राव की टीम को 500 से भी ज्यादा अद्भुत कलाकृतियां, प्राचीन बंदरगाह की विशाल दीवारें और एक बेहद सुनियोजित शहर के ठोस सबूत मिल चुके थे। अब ये बात लगभग शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। द्वारका महज एक कहानी नहीं बल्कि एक असली, एक बेहद समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो दुर्भाग्यवश समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी तो सिर्फ सतह खुरची गई थी। असली राज तो समंदर की और भी गहरी अंधेरी गुफाओं में छिपा था। और यहीं से शुरू होता है इस रहस्यमय कहानी का अगला सबसे रोमांचक अध्याय। 1990 तक डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया था कि द्वारका महज एक पौराणिक गाथा नहीं बल्कि एक डूबी हुई जीती जागती सच्ची सभ्यता थी। लेकिन अब जरूरत थी और भी ज्यादा अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों की, ताकि दुनिया का हर एक इंसान ये मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका असली थी और वाकई में वो समंदर की गोद में समा गई थी। इन प्रारंभिक सबूतों से ये तो निर्विवाद रूप से साबित हो चुका था कि द्वारका सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में अस्तित्व में थी और एक अद्भुत सुनियोजित शहर था। लेकिन अफसोस, उस समय फंड की कमी के चलते इस ऐतिहासिक रिसर्च को रोक दिया गया। फिर एक लंबा इंतजार और साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत ही साहसिक और निर्णायक कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने एक साथ मिलकर एक विशाल अत्याधुनिक वैज्ञानिक अभियान का आगाज किया। खोज के लिए चुनी गई जगह थी कच्छ की खाड़ी और रहस्यमयी बेट द्वारका का इलाका। इस बार ये सिर्फ पुरातत्वविदों का ही अभियान नहीं था, इसमें दुनिया भर के समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, नौसेना के जांबाज गोताखोर, सोनार तकनीक के माहिर विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन डेटिंग लैब्स के वैज्ञानिक भी शामिल थे। इस अभूतपूर्व खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने, जो उस समय ASI के समुद्री पुरातत्व निदेशक थे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे डॉक्टर राजीव निगम, जो उस समय CSIR के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस बार की ये खोज पिछली सभी खोजों से बिल्कुल अलग थी। ये एक हाईटेक मिशन था। अब सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आधुनिक मशीनों की मदद से समंदर की गहराइयों के रहस्य सुलझाए जा रहे थे। 2001 से 2007 तक समुद्र के अंदर का पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया। अत्याधुनिक सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे आधुनिक उपकरणों से समुद्र की निचली परतों का एक विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। वैज्ञानिकों ने लगभग 40,000 वर्ग मीटर के समुद्री क्षेत्र को स्कैन किया और जो परिणाम सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। समंदर की अतल गहराइयों में मिले विशाल चौकोर और पत्थर के ब्लॉक जो किसी प्राचीन नगर की मजबूत नींव जैसे दिखते थे। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के विशाल टुकड़े जो शायद किसी भव्य शानदार इमारत के अवशेष थे।
रहस्यमय टेराकोटा सील जिन पर प्राचीन अनजाने चिन्ह उकेरे गए थे, और कई पुराने लंगर जो चीख चीख कर बता रहे थे कि यहाँ एक अति प्राचीन हलचल भरा बंदरगाह मौजूद था। इसके साथ ही एक उन्नत नाली और सिंचाई व्यवस्था भी मिली, जो दर्शाती थी कि उस समय का ये शहर कितनी दूरदर्शिता और सोच समझकर बसाया गया था। अब बारी थी सबसे निर्णायक, सबसे बड़े टेस्ट की, कार्बन डेटिंग की। सभी अद्भुत कलाकृतियों को भारत और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में भेजा गया, और जब नतीजे सामने आए तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के होश उड़ गए। कई चीजें करीब 9000 साल पुरानी निकली। जी हाँ, 9000 साल, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की थी। कुछ और टुकड़ों की उम्र 5000 साल तक पुरानी पाई गई, जो सीधे सीधे महाभारत और द्वापर युग की घटनाओं से मेल खाती हैं। डॉक्टर राजीव निगम ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बसी थी, और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट से भी ये सच्चाई सामने आई कि समुद्र ने बाद में उसी जमीन को वापस निगल लिया। सोनार मैपिंग से ये भी रहस्य खुला कि जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया, मंदिर और घर धीरे धीरे समुद्र में आगे खिसकते गए। यानी ये कोई अचानक हुई तबाही नहीं थी, बल्कि एक धीमा और क्रमिक जलमग्न होना था। एएसआई के निदेशक ए.के. सिन्हा ने एक अहम बात बताई। जमीन और समुद्र दोनों जगहों से जो अवशेष मिले हैं, उनके आकार, डिजाइन और बनावट में अद्भुत समानता है। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि ये सभी एक ही कालखंड और एक ही महान संस्कृति से जुड़े थे। फिर आया साल 2007, जब भारतीय नौसेना और एएसआई ने एक बार फिर मिलकर 30 साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी अंडर वाटर एक्सकेवेशन शुरू किया। पंचकुई बीच के पास शुरू हुई इस विशाल खुदाई में लगभग 2 नॉटिकल मील के दायरे में फैली हुई मंदिरों की दीवारें, भव्य महल के खंडहर और एक अद्भुत जल निकासी प्रणाली मिली। और यही वो ऐतिहासिक पल था जब पहली बार पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि द्वारका कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि एक जीता जागता सच है, एक पूरी उन्नत सभ्यता जो समंदर की गोद में हमेशा के लिए समा गई। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा, सबसे अनसुलझा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर भगवान कृष्ण की ये अद्भुत नगरी द्वारका डूबी क्यों? इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो हमने उत्तर जान लिया। अब बारी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस रहस्य को जानने की। साथ ही हम आपको दिखाएंगे आज के समय की द्वारका कैसी है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम जो रहस्य उजागर करने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। साल 2007, वो साल जब समुद्र की गहराइयों ने अपना सबसे बड़ा रहस्य खोला। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि एक पूरी बसी हुई समृद्ध नगरी थी। लेकिन एक सवाल अब भी पीछा कर रहा था। आखिर ये महान नगरी डूबी कैसे? क्या ये सचमुच कोई पौराणिक श्राप था, जैसा कि ग्रंथों में दर्ज है, या इसके पीछे कोई भयावह प्राकृतिक और वैज्ञानिक सच्चाई छिपी थी? इन अनसुलझे सवालों के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक जो भी मिला था ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र की ओर। अब तक जो भी मिला था वो बस एक शुरुआत थी। ठोस प्रमाण तो थे, लेकिन अब असली चुनौती थी समय के रहस्य को भेदने की, ये जानने की कि आखिर जब द्वारका बसी थी तब समुद्र में ऐसा क्या प्रलय आया जिसने सब कुछ निगल लिया। इस पूरे शोध का नींव बनी सी लेवल राइज थ्योरी। अमेरिका की SCESM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैंस ने एक हैरत अंगेज अध्ययन किया। उन्होंने अरब सागर के सी लेवल को पूरे 20,000 सालों के विशाल डेटा के आधार पर ट्रैक किया, और इस रिसर्च ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। आज से 9,000 साल पहले, यानी करीब 11,000 वर्ष पूर्व, समुद्र का स्तर आज के मुकाबले पूरे 25 मीटर नीचे था। फिर 5,000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र अचानक बहुत तेजी से कई मीटर तक ऊपर उठ गया। वैज्ञानिक इसे किसी महाविनाशकारी सुनामी या एक विशाल समुद्री आपदा का सीधा संकेत मानते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ अरब सागर में नहीं हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के बाकी हिस्सों से मिले सी लेवल डेटा से इस चौंकाने वाली जानकारी की तुलना की तो कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे दूर दराज के इलाकों में भी ठीक उसी समय बड़ी बड़ी समुद्री हलचलें और सुनामी के अविश्वसनीय सबूत मिले। इसका सीधा मतलब था कि ये कोई क्षेत्रीय घटना नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में उस वक्त कुछ भयानक, कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा था। और ठीक इसी कालखंड में महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया था, और उसी के साथ कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। द्वारका का जलमग्न होना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सचमुच की ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा का प्रकोप, समय का क्रूर चक्र और शायद कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी सब एक साथ मिल गए थे। और फिर समय का पहिया घूमा और आया साल 2024। वो साल जब भारत सरकार ने इस पूरे रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाने का ऐतिहासिक फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकुई बीच पर उतरे। उनके साथ भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ टीम थी, जो स्कूबा डाइविंग से समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरने वाली थी। ठीक वहीं जहां कभी श्री कृष्ण की महान नगरी खड़ी थी। ये कोई साधारण गोताखोरी नहीं थी, ये तो साक्षात इतिहास से एक मुलाकात थी। जैसे ही प्रधानमंत्री जी समुद्र में उतरे, वहां पत्थर के विशाल स्तंभ, प्राचीन लंगर, मंदिर की नींव और सदियों पुरानी दीवारें साफ दिखाई दीं। मोदी जी ने खुद समुद्र की गोद में एक मोर पंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन विरासत को फिर से जीवंत करने का एक पवित्र प्रतीक था।
इसके बाद उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के भव्य दर्शन किए। मंदिर की वो 52 गज की ध्वजा जो हर दिन 5 बार बदली जाती है, आज फिर गर्व से हवा में लहराई, मानो ये संकेत दे रही हो कि द्वारका की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है, एक वो जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी वो जो समुद्र के नीचे दबी है, जिसे आज पूरी दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानती है। इस 90 साल की अविश्वसनीय खोज, अथक संघर्ष और गहन वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को ये दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं, वो इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये तो पूरी मानव सभ्यता की एक सामूहिक याददाश्त है, जो हमें ये सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छुपा हो। और इसीलिए आज भी द्वारका जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की अथाह लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं अपने इस अद्भुत सफर के आखिरी अध्याय की ओर। सदियां गुजर गईं, युग बदले, राजवंश और सभ्यताएं उगती और गिरती रहीं, लेकिन समुद्र वो आज भी मौन है, शांत, गूढ़ और उतना ही रहस्यमयी। उसकी लहरों के नीचे दबी द्वारका की वो खोई हुई नगरी आज भी ठीक किसी इंतजार में है, न जाने किसके लिए। शायद अपने निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौट आने के लिए, या शायद इस धरती के इंसानों के उस ज्ञानोदय के लिए जब वे केवल इतिहास ही नहीं, अपनी आस्था में छिपे सत्य को भी पहचानना सीखें। द्वारका कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं थी, वो एक जीता जागता यथार्थ था, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे एक श्राप ने निगल लिया, एक समय ने छिपा दिया और एक समुद्र ने अपनी अथाह गहराइयों में समा लिया। लेकिन वो सत्य आज फिर उभर रहा है, टूटे स्तंभों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनार की लहरों में और एक राष्ट्र की अटूट आस्था में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें ये गहरा सबक सिखाया कि आस्था और विज्ञान 2 विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे तो एक ही सत्य की 2 अलग अलग राहें हैं। एक राह हमें विश्वास की ओर ले जाती है और दूसरी उसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करती है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस महान संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम वैभव पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य बनी रही। ये उस स्वयं ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन से कर्म का मर्म समझाया और अपने अंत से संयम तथा स्वीकृति का संदेश दिया। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें तो जरा ठहरिएगा, शायद किसी अथाह गहराई से आपको कोई बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे। शायद वो स्वयं द्वारकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हों, अपने खोए हुए नगर से, अपने अमर सत्य से, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश। प्राचीन घटनाओं को गहराई से समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।